शापित हवेली का रहस्य। कभी सोचा है, अगर कोई परछाई आपके पीछे चले, लेकिन जब आप मुड़ कर देखें वहां कुछ न हो। अगर आधी रात को किसी के रोने की आवाज आए और जब दरवाजा खोलो तो वहां सिर्फ अंधेरा हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही शापित हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन एक चेतावनी है। अगर इस कहानी के बीच में आपके पीछे कोई हलचल महसूस हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, शायद कोई देख रहा हो। अजय एक पुरातत्वविद था जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करने का जुनून था। एक दिन उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला, जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि जो भी इसमें गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अजय को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसे यकीन था कि ये सब अफवाहें हैं। वह अपने दोस्त रोहित और किरण के साथ इस हवेली का रहस्य जानने के लिए निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बेहद डरावना था। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और अजीब अजीब आवाजें। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाकर कहा हो, चले जाओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। रोहित घबरा गया, लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पुराना जंग लगा दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट के साथ ही अंदर गुप्त अंधेरा था। हवेली में एक अजीब सी नमी और सड़ांध की गंध थी, जैसे वहां कई सालों से कुछ सड़ रहा हो। पहली अजीब घटना, जैसे ही वे अंदर गए दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? किरण कांपते हुए बोली। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वहां पुरानी टूटी फूटी चीजें, धूल से ढके फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ डरावनी परछाइयां नजर आ रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। लेकिन जब अजय ने ऊपर टॉर्च मारी तो वहां कुछ नहीं था। भाई, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए, रोहित ने घबरा कर कहा। लेकिन अजय आगे बढ़ता रहा। दूसरी अजीब घटना, वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी और टेबल के बीचों बीच एक पुरानी बंद किताब रखी थी। किताब के ऊपर धूल की मोटी परत थी, लेकिन जैसे ही अजय ने उसे छुआ किताब अपने आप खुल गई। उसमें एक नाम लिखा था, राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह, ये कौन था? किरण ने धीरे से कहा। तभी कमरे के कोने से एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। तीसरी अजीब घटना, अजय ने टॉर्च उस कोने में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से अजय का कंधा पकड़ लिया। अजय घबरा कर मुड़ा। वहां कोई नहीं था। रोहित और किरण अब पूरी तरह डर चुके थे। हमें यहां से निकलना होगा, किरण चिल्लाई। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और तभी अचानक दीवारों पर टंगे पुराने पेंटिंग्स से खून की धाराएं बहने लगीं। हवेली का रहस्य। अजय ने जल्दी से किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि राजेश्वर सिंह इस हवेली का मालिक था, जो 150 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। कहते हैं उसे किसी ने इस हवेली में ही जिंदा दफना दिया था। और तभी एक घिनौनी गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे, अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। अचानक हवेली में एक जबरदस्त भूकंप जैसा झटका लगा। फर्श में दरारें पड़ने लगीं और एक काले धुएं का भयंकर साया उनके सामने प्रकट हो गया। तीनों ने चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अजय को अचानक याद आया कि किताब में लिखा था, केवल आग ही इस बुराई को खत्म कर सकती है। भागने की कोशिश। अजय ने जल्दी से पास रखे एक मशाल स्टैंड को उठाया और हवेली की उस भूतिया किताब पर फेंक दिया। जैसे ही किताब जली, हवेली में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने किसी तरह दौड़कर हवेली से बाहर छलांग लगा दी। अंत या एक नई शुरुआत। जब वे बाहर आए तो देखा हवेली धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो रही थी। लेकिन अजय की जेब में कुछ था। जब उसने हाथ डाला तो उसकी जेब से वही भूतिया किताब का एक पन्ना बाहर निकला और उस पर लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुमने सिर्फ शुरुआत देखी है। अचानक तेज हवा चलने की आवाज और फिर एकदम सन्नाटा। दी एंड।
और a new beginning. ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज।